कल ना निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना, बिकॉज आज ना काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहा है मार्केट। बेसिकली लास्ट के जो घंटे में ना काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था मार्केट, और उस वजह से अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे निफ्टी को ट्रेड करोगे ना, तो आपके लिए कल छोटे मोटे ट्रैप्स लग सकते हैं। तो गाइस, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, बट ट्रेड करना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज के हाईज और लोज को लेके कैसे ट्रेड किया जा सकता है कल के दिन। तो मैं आज का हाई मार्क करता हूं और मैं मार्क करूंगा आज का लो। इन दोनों को लेके कल के दिन कैसे ट्रेड किया जा सकता है ये बताएगा पीसीआर रेशो। सो बेसिकली हम लोग ना नेक्स्ट एक्सपायरी का पीसीआर रेशो देखेंगे, 0.86 है। अब कल के दिन कितना था एक बार चेक कर लेते हैं, 1.15। हमें पीसीआर कम होता हुआ दिखा है। अब किस वजह से कम हुआ है ये भी चेक करना पड़ेगा। क्या कॉल्स की राइटिंग बढ़ती हुई दिखी है हम लोगों को? 3.24 सीआर था और 8.01 सीआर है, मतलब काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग आज के दिन हमें देखने को मिली है। सो कल आज के हाईज और लोज को कैसे ट्रेड किया जाए? अगर बाजार कल आज के हाई लो के बीच में खुलता है और उसके बाद आज का लो निकालता है, तो बाजार को आप 50 से 70 पॉइंट नीचे की तरफ देख सकते हैं। बट इसी तरह से प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुल के आज का हाई निकाले तो बाजार को 50 पॉइंट ऊपर की तरफ देखा जा सकता है। सो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए प्ले कर सकते हैं हम लोग कल पहले इनिशियल हाइज और लोज को लेके। अब मैं बात करूंगा ऐसे कौन से लेवल्स है इंट्राडे के अंदर जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। सो देखिएगा, इस उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है पहले आज का क्लोज जो कि है 24052। अब ऊपर और नीचे के लेवल्स कौन से हैं? पहला लेवल है हमारे पास 24034, ऊपर की तरफ लेवल निकल के आ रहा है 24102। कैसे ट्रेड किया जाए इसको? अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24034 आता है, इंट्राडे में एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है और हमें 50 से 70 पॉइंट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। बट इसी का अगर ऑपोजिट हो जाए, प्राइस क्लोज को टच करने से पहले 24034 को ब्रेक कर जाए, तो इंट्राडे में यहां से हम लोग बेचने के लिए देख सकते हैं नीचे की साइड 50 से 70 पॉइंट। चलिए ऊपर के लेवल के बारे में बात करते हैं, 24102। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 24102 आता है, इंट्राडे में देखें इसको एक एज अ रेजिस्टेंस लेवल और प्राइस 50 से 70 पॉइंट नीचे आता हुआ दिख सकता है। बट कुछ ऐसा हो पहले प्राइस आज के क्लोज को टच करे देन 24102 के ऊपर निकले, तो इंट्राडे में बन सकता है एक ब्रेकआउट, 50 से 70 पॉइंट ऊपर की तरफ हम निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। बात करेंगे अब निफ्टी के और ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां पे बाजार रिवर्सल ले सकता है। तो मैं मार्क करूंगा अभी दो जोन्स। पहले तो मैं आज का लो मार्क करूंगा, और गाइस आज के दिन देखना पड़ेगा बाजार ने कहां पे सबसे ज्यादा समय बिताया है। सो बेसिकली मेरे को कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। सो ये वाला लेवल है, इसके आसपास बाजार ने काफ़ी ज़्यादा समय बिताया है आज। तो ऊपर 24,100, नीचे 24,000 के आसपास हम लोग लेवल्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का, और कहाँ पे एक्शन बनता हुआ दिख रहा है इसको चेक करते हैं। पहले ऊपर की साइड निकालते हैं 24,100 से। सो ये 24,100 है। सो यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, तो 24,250 से 24,300 के बीच में बाजार पहला ऐसा लेवल है जहाँ से रिवर्स होता हुआ दिख सकता है। 24,250 और 24,300 के बीच में पहला रिवर्सल आ सकता है। तो मैं मार्क कर देता हूँ 24,250 से 24,300। अब नीचे की साइड में और लेवल्स के बारे में अगर बात करूं तो वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं? 24,000 या 24,000 से नीचे के लेवल्स, ये 24,000 है। अब ये या फिर इससे नीचे के लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस देखिए, इससे नीचे के लेवल्स पे 23,900, 23,850, ये एक पहला ऐसा जोन है जहां पे बाजार रिवर्सल दिखा सकता है। 23,900, 23,850। सो कुछ इस तरीके के लेवल्स आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। सो इन लेवल्स पे हम लोग फोकस करेंगे। अब कैसे ट्रेड किया जा सकता है इन लेवल्स के ऊपर? अगर प्राइस इस पॉइंट से ऊपर निकलता है तो 24,250 से 24,300 के बीच में रुक के नीचे की तरफ 50 से 70 पॉइंट आपको दे सकता है। बट अगर प्राइस आज के लो के नीचे निकलता है और 23,900 से 850 के बीच में आता है,
तो बाजार ऊपर की तरफ आपको यहाँ से 50 से 70 पॉइंट दे सकता है। ये आपके लिए रिवर्सल जोन्स रहेंगे इंट्रा डे के। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाजार का मेक और ब्रेक लेवल और कैसे ट्रेड किया जाए उसको। तो पहले मैं मार्क कर लेता हूं आज का लो प्राइस और वापस से हम लोग ऊपर की साइड मार्क करेंगे ये वाला जोन जहां से बाजार हमें घूमता हुआ दिखा था। देखिए गाइस, अब हम लोग कैसे इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग मेक और ब्रेक लेवल निकाल लेते हैं। अब मैंने निकाला अपना मेक और ब्रेक लेवल जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, अपना लेवल मार्क कर लेता हूं। दिस इज माय लेवल 24065। अब इस लाइन को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे ट्रेड किया जाए, क्वेश्चन यही है कि कैसे ट्रेड किया जाए इस लेवल को। अगर प्राइस आज का लो तोड़ने से पहले 24065 के ऊपर निकलता है, इंट्राडे में बन सकता है ब्रेकआउट और 50 से 70 पॉइंट ऊपर देख सकते हैं बाजार को। बट अगर कुछ ऐसा हो, पहले बाजार आज का लो तोड़े उसके बाद 24065 आए, तो बाजार में सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज आप फाइंड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से। सो ये आपके लिए बाजार के लेवल से इंट्राडे के लिए। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर कल नज़र बना के रखनी चाहिए। सो देखते हैं गाइस कौन से आज ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन में आते हुए दिखे हैं। सो सबसे पहले हमें बायोकॉन दिखा है, ठीक है। बायोकॉन फार्मा स्पेस से आता हुआ दिखा है एक्शन के अंदर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ, ऑलमोस्ट अपने, अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास आज हमें ट्रेड करता हुआ दिखा है। अगर मैं बात करूं लाइफ टाइम हाइस, जस्ट लाइफ टाइम हाइस के आसपास आज हमें ट्रेड करता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट 480-500 के बीच में लाइफ टाइम हाई है और 440-450 के आसपास आज हमें ट्रेड करता हुआ दिखा है। और पिछले कुछ सालों का अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 2022 से लेके अभी तक पिछले 4 से 5 सालों का आज हाईएस्ट क्लोजिंग और ब्रेकआउट बनाता हुआ दिखा है बायोकॉन। सो बायोकॉन पे नज़र बना के रखनी है। और साथ ही साथ क्या कुछ न्यूज़ आ रही है, बेसिकली बायोकॉन के स्टॉक में जो हमें जंप देखने को मिला है वो बेसिकली टॉप मिड कैप गेनर भी रहा है। ₹3680 करोड़ की ब्लॉक डील भी हुई है। सो इस वजह से बायोकॉन आज न्यूज़ में बना हुआ है और काफ़ी बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखा है। दूसरा है हमारे पास कॉनकॉर। सो कॉनकॉर के अंदर देखेंगे क्या कुछ एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखी है कॉनकॉर के अंदर। क्या कुछ न्यूज़ बेस्ड है, चेक कर देते हैं एक बार। येस गाइस, न्यूज़ बेस्ड है। बेसिकली कॉनकॉर का शेयर जो 5% जंप हुआ है उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, 9% हमें वॉल्यूम राइज होता हुआ दिखा है। बेसिकली शिपमेंट्स के अंदर, कंटेनर के अंदर हमें 9% का वॉल्यूम राइज होता हुआ दिखा, इसलिए कॉनकॉर आज के दिन एक्शन में रहा है। कल के दिन भी कॉनकॉर के अंदर अपनी नज़र बना के ज़रूर रखना। बात करते हैं अगले शेयर के बारे में, एसबीआई कार्ड। सो एसबीआई कार्ड के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ इस स्पेस के अंदर न्यूज़ आती हुई दिख रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। बेसिकली अर्निंग्स आने वाली है जून तक की, जो जून क्वार्टर तक की अर्निंग्स है वो 24 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। इस वजह से मे बी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है हमें एसबीआई कार्ड। तो इस पे आगे आने वाले 10 से 20 दिनों के लिए नज़र बना के ज़रूर रखें। अगला स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। सो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर तो यार हमें पता ही है कि क्यों ये भाग रहा है और लगभग 50% से ऊपर की रैली तो दे ही चुका है। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, एचसीएल टेक। काफ़ी बड़ा लूजर रहा आज का और काफ़ी गेन्स अपने खोता हुआ दिखा है आज एचसीएल टेक। क्या कुछ न्यूज़ है एक बार चेक करते हैं। एचसीएल टेक स्नैप 3 डे गेनिंग स्ट्रीट पोस्ट Q1 रिजल्ट्स फॉल 4%। अब क्वेश्चन ये आता है यार, इसके Q1 रिजल्ट्स आए हैं, इतने कुछ खास हमें देखने को मिले नहीं, न्यूट्रल बेसिस पे रिजल्ट्स देखने को मिले, इस वजह से इसमें थोड़ा सा हमें डिक्लाइन या फिर ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है। बट क्वेश्चन यही रहेगा, अब ये जो रिजल्ट्स के बेसिस पे रैली बनी थी, क्या इस रैली को सस्टेन कर पाता है? बेसिकली जो जुलाई की रैली है ना, 1 जुलाई से लेके अभी तक की रैली है, क्या इसको सस्टेन कर पाता है या फिर इसके नीचे निकल के ट्रेड करने लगेगा? अब अगर इसको सस्टेन करे तो एचसीएल टेक हमारे लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है। अदरवाइज अगर नीचे निकलता है तो और कहीं ना कहीं खतरे की बात रह सकती है। देखते हैं बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो के अंदर हमें कौन सा न्यूज़ बेसिकली देखने को मिल रही है या फिर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए?
एज सच कुछ न्यूज़ तो नहीं है बजाज ऑटो के अंदर। देखना पड़ेगा कि किस वजह से आज ये एक्शन में रहता हुआ दिखा है हमें। और अर्निंग्स भी आने वाली है 28 जुलाई को। तो आप लोग बजाज ऑटो के अंदर भी अपनी नज़र बना के रखना। अगले 10 से 12 दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक रह सकता है, क्योंकि अपने रिजल्ट्स के लिए मे बी इसने एक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया है। चलेगा इस, आई होप आपको ये वाला एनालिसिस पसंद आया होगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है और निफ्टी को आप कल कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।